नमस्कार। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से, और आप हैं ऑक्सीजन पार्क में। काफ़ी सुंदर विषय है ऑक्सीजन पुरुध्यान। तलून बड़वानी के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए ऑक्सीजन हम सब ह्यूमन बॉडी का विषय है। एक्चुअली हर चलने फिरने वाले प्राणी का विषय है ऑक्सीजन। बलराम किसान के साथ पूरे भारत से काफ़ी व्यक्ति जुड़ चुके हैं, भारत के बाहर से काफ़ी व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो ऑक्सीजन पार्क में आगे बढ़ना चालू कर चुके हैं। ऑक्सीजन पार्क है क्या? काफ़ी मित्रों के क्वेश्चंस आ रहे थे। ऑक्सीजन पार्क एक ऐसी जगह जहाँ पर आपकी पूरी बॉडी को, रोम रोम को, अद्वैकम बोधि चेतनम जैसा एक स्थान जहाँ पर आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो, बॉडी को, मनस्थिति को, मन को, हृदय को, तन को जो चाहिए वो वहाँ पर मिले। सीमेंट के जंगलों में रह रह करके हम इंसान समझ रहे हैं कि एसी और सीमेंट का जंगल यही हमारे लिए संपूर्ण यथावथा ज्ञाथा है। एक्चुअली ये जो चलने फिरने वाले प्राणी है ना, आप में कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचुआ, सर्प, शेर, भालू, सियार, फंगल, वायरल, बैक्टीरिया, ये एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं। ये सभी को ऑक्सीजन चाहिए। इसी के पैरेलल प्रकृति ने एक संरचना रची है, स्थिर प्राणी जो एक ही जगह रहते हैं, कहीं चल फिर नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन पार्क में इन दोनों का मिलन है, एक स्थिर प्राणी, दूसरा चलने फिरने वाले प्राणी। स्थिर प्राणी इन द सेंस आप समझ गए होंगे, पेड़, पौधे, वृक्ष एक दूसरे के पूरक है। प्रकृति ने ये रचना रची है, स्थिर प्राणी और चलने फिरने वाले प्राणी दोनों एक साथ, एक जैसा, एक ही जगह पर रहें। अगर अलग अलग हैं तो या तो स्थिर प्राणी में कुछ एरर आएगा या चलने फिरने वाले प्राणी में कुछ एरर आएगा। तो ऑक्सीजन पार्क एक ऐसी जगह है कि स्थिर प्राणी को जो चाहिए वहां पर सब उसको मिले और स्थिर प्राणी की तादाद को बढ़ाई जाए, मतलब पेड़ पौधे सभी तरह के लगाए जाएं और उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, जो हम ह्यूमन बॉडी ने पृथ्वी का दोहन कर करके पेड़ पौधों की संख्या कम कर रखी है। एक क्वेश्चन था आप लोगों से, समझ में आएगा आसानी से। मोटरसाइकिल सभी यूज कर रहे हैं पेट्रोल डालकर, ढूंढ 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 ढूंढ। कार 50% से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। प्लेन, रॉकेट 10 to 20% यूज़ कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं। रेल ट्रेवलिंग के लिए 30 से 40% उपयोग कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा विषय की बात करता हूँ। 125 सीसी का इंजन मोटरसाइकिल का, कोई सी भी मोटरसाइकिल ले लो, समझ रहे हैं ना, आपसे बात कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल 8 दिन अगर आप 125 सीसी के इंजन से दिन में 4 से 5 घंटे मोटरसाइकिल चलती है, 4 घंटे के ऊपर, तो 8 दिन तक आपकी जो बाइक रन होती है वो वायुमंडल से कितना ऑक्सीजन बर्न कर रही पता है? जितना आपकी पूरी बॉडी 60 साल में ऑक्सीजन लेती, उतना हमारी मोटरसाइकिल हम जो चला रहे हैं 125 सीसी, उसके ऊपर है। बुलेट 350 सीसी, उसके ऊपर है 400 सीसी, उसके ऊपर है 700 सीसी। सीसी का कोई हमने मापदंड ही नहीं रखा, सीसी को तोड़ दिया। कार 800 सीसी छोड़ दो, 1000 सीसी छोड़ दो, 1500 सीसी छोड़ दो, 1.5 लीटर छोड़ दो, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर डीजल इंजन। ऑक्सीजन कितना चूस रहे हैं हमें पता नहीं है। वायुमंडल का ऑक्सीजन कम हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस साल का 2022 का अंटार्कटिका में आप ग्लेशियर पिघलने का टेम्परेचर अगर देखोगे तो समझ में आएगा 30 डिग्री से प्लस हो गया है पिछले साल के और इस साल के मुकाबले में। बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये जस्ट छोटी छोटी बातें हैं। कुल मिलाकर के पेड़ पौधों को बढ़ाना है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है, उनको जो चाहिए पेड़ पौधों को वो देना है, ऐसा स्थान
तो हम उस स्थान पर रहें तो हमें जो चाहिए वो देंगे, एक दूसरे के पूरक है। एक मैंने आपको बताया, हम चलने फिरने वाले प्राणी श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और खाना निकालते हैं। ये कुल मिलाकर दिनचर्या का निचोड़ है। काम करना एक अलग बात हो गई, छोड़ दो उसको। स्थिर प्राणी पानी पीते हैं, पेड़ पौधे, खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं और वापस विष्ठा निकालते हैं। 4 काम वो भी करते हैं, 4 काम हम भी करते हैं, चारों काम पूरक है एक दूसरे के। तो दोनों जहां पूरक मिलते हैं उस जगह को बोलते हैं ऑक्सीजन पार्क। समझ में आया? ऑक्सीजन पार्क। मैं ऑक्सीजन ग्रहण करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता हूं। ऐसे ही चलने फिरने वाले सारे प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। स्थिर सारे प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। जिसमें एक स्थिर प्राणी का नाम बताऊंगा, बांबू, बांस, जो पृथ्वी पर एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज्यादा 35% ऑक्सीजन देता है। पुराणों में कहा गया है कि बांबू के ऊपर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी जब समुद्र मंथन हो रहा था। उसका परिणाम हमें कलयुग में मिला, जब एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ हिरोशिमा नागासाकी में। तो आज तक वहां पर बहुत सारी चीजें आती नहीं है, विकृतियां हैं, सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन 21 दिन में सबसे पहला पौधा जो वापस पनपा था उसका नाम है बैम्बू, बांस, टोकर, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में। तो वो सार्थक होता है कि उसके ऊपर अमृत की बूंदें गिरी। पृथ्वी को बचाने में बांबू का बहुत बड़ा योगदान आएगा, क्योंकि हमने बिगाड़ने में काफ़ी सारा काम कर लिया है। इंडस्ट्री लगा दी है, सीमेंट के जंगल बना लिए हैं, पहाड़ों को नेस्तो नाबूद कर दिया है, गंजे कर दिए हैं। और अब हर कलेक्टर को ये लगता है कि यहाँ पर माइनिंग के लिए पत्थर है, निकाले जाएं। ये किसी को नहीं लगता है कि यहाँ पर पहले पेड़ हुआ करते थे, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए। तो ऑक्सीजन पार्क यही काम कर रहा है, पूरे भारत की और भारत के बाहर जितनी बैरल लैंड है उसको प्लांटेशन करके डेवलप कर रहा है। इसमें आपको अगर जुड़ना है तो चिराग पटेल से मिलिए, मोरबी, 7587539222। ऑक्सीजन पार्क में पैन इंडिया में पूरे भारत से किसी को भी जुड़ना हो, 7587539222 चिराग पटेल। ऑक्सीजन पार्क समझ में है? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एक दूसरे के पूरक। आम का पेड़ आपने लगाया, साल भर तक उसने 3-4 साल में डेवलप हुआ, फल आना चालू हुआ। उसके बाद 1 साल ऐसा आया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कि साल भर उसने भोजन खाया, आम आए, केरियां लगी, अब आप तोड़ने मत जाओ, क्या होगा? टूट कर टपक कर गिरेगी। ऐसे ही गेहूं का आपने बोनी किया, खेत में गेहूं बोए, गेहूं की बालियां आई, गेहूं कंप्लीट हुए, परिपक्व हुए, काटने मत जाओ, क्या होगा? बस्ट होगा, टूट कर गिरेंगे। ये गेहूं क्या है? चलने फिरने वाले प्राणियों का भोजन है। ऐसे ही चलने फिरने वाले प्राणियों ने दिन भर में भोजन किया, श्वसन लिया, सारी नित्य कर्म किया और वेस्टेज निकाला। जैसे केचुआ खाद, गोबर खाद, ह्यूमन खाद, ये सभी स्थिर प्राणी के भोजन है। ऐसे ही गेहूं उनका वेस्टेज है, वो हमारा भोजन है। आम, वो केरी, उस आम के पेड़ का वेस्टेज, वो हमारा भोजन है। मत तोड़ने जाओ, एक समय आएगा पकेगा, टूट के गिर जाएगा, सड़ के गल जाएगा। पूरी पृथ्वी को 2 चीजों से कंबाइंड किया है, चलने फिरने वाले प्राणी और स्थिर प्राणी। जहां इनका मिलन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीजन पार्क। और आपको ऑक्सीजन पार्क में आना हो तो स्वागत है। 2023 की बुकिंगें चालू है, चिराग पटेल से संपर्क कीजिए। 2022 चल रहा है, साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर चल सके उसका स्वागत है। तन मन धन तीनों चीजों में जो जहां पर आता हो वहां पर उसका स्वागत है। कर्म करके आना चाहो आ सकते हो, मनस्थिति से आना चाहो, दूर बैठकर आशीर्वाद देना चाहो दे सकते हो, धन लगा करके ऑक्सीजन पार्क में शामिल होना चाहो हो सकते हो। ऑक्सीजन पार्क के इस चैनल पर बने रहो, डेटा आते रहेंगे। बहुत सारा साइजेबल काम हो रहा है, आप अपनी भूमिका निभाइए, आइए साथ में चलिए। और जहाँ तक मेरे इस वीडियो को पहुँचा सके वहाँ तक पहुँचाइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो ऑक्सीजन पार्क के एपिसोड की कड़ियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।